हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को काउंसल करना है कि उनको हम विद द हेल्प ऑफ द विरेचन ट्रीटमेंट से सबसे पहले हम उनका बीज की शुद्धि करेंगे। उसके लिए आप 21 डेज का टाइम पीरियड्स के लिए प्लान करोगे, उनको कंप्लीट विरेचन का प्रोसीजर दोगे। विरेचन के प्रोसीजर के बाद हमें जो दीपन पाचन से स्टार्ट करते हुए स्नेहपान कराएंगे। स्नेहपान फल घृत को आप यूज करोगे इसके लिए। फल घृत के साथ साथ जो आप मेडिसिन और रिकमेंडेशंस में दे सकते हो, फीमेल को शतावरी पुत्रिन जीवों को यूज कर सकते हैं, और मेल के लिए अश्वगंधा पाउडर को, पोंच बीज अश्वगंधा को मिक्स करके दूध के साथ उसका स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बीज संस्कार के बाद जो हम सेकंड प्रोसीजर्स पे पेशेंट को लेके जाएंगे, जिसमें हस्बैंड वाइफ का दोनों का ही प्यूरिफिकेशन होने के बाद उनको ओव्यूलेशन के लिए हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमें जो ये प्रोसीजर्स को लेना है ना, आपको 50 मिनट्स में अलग अलग से इसका एक सेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने दोषा की प्रकृति को देखते हुए वी हैव टू प्लान फॉर दैट कि हमें बेसिक जो 6 एलिमेंट्स रहते हैं गर्भ के लिए, that is a space, wind, air, water, earth and aroma. So you all are aware about the पंच महाभूतास के concept को। जब भी शुक्र एंड शोणित आपस में कंबाइंड होता है तो कुछ भावा जो होते हैं वो मातृजा आते हैं, विद द मदर से आएंगे। कुछ जो उसके सिम्टम्स आने हैं विद द फादर से आएंगे। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट की जो हमारा ऑफस्प्रिंग रहेगा उसकी हेल्थी कंडीशन के लिए हमें दोनों ही भावास को कंबाइन करना है। फॉर दैट पर्पस हमें पेशेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल जो आकाश महाभूत होता है, आकाश महाभूत को स्पेस की तरह कंसीडर किया गया है, जिससे जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज हमारे माउथ, साइनसेस, इंटेस्टाइन्स, और जो हमारा स्लीप का इंटेलेक्चुअल पावर रहती है वो हमारे आकाश महाभूत से डेवलप होती है। सिमिलर लाइक वायु महाभूत से जो डेवलपमेंट होता है विंड का, दैट इज ड्यू टू द टच एंड द स्किन। स्किन हमारी ड्राई है, मोइस्ट है, इसमें वात का सिम्टम्स है या इसमें कफा के सिम्टम्स है, इसकी मूवमेंट्स कैसे रहती है, इंटरनल एक्सटर्नल मूवमेंट्स कैसी हैं, रेस्पिरेशंस कैसा हो रहा है, उसकी स्वेटिंग तो नहीं आ रही है। ये सारे ही भावास जो हैं हम वायु के भावास को देखेंगे। नेक्स्ट कम्स टू द अग्नि। पेशेंट का जो हमें असेसमेंट देखना होता है दैट इज अ फायर से देखेंगे, रूट, आईज, उसका डाइजेशन कैसा है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, मेद कैसा है, वर्ण कैसा है, कांति, उसके पूरे फेस की कांति कैसी है, रिफ्लेक्शन कैसी है, उसका वर्ण कलर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसा है, और उसको गुस्सा तो नहीं आता है, एंगर की कंडीशन को देखना है। इसके बाद आता है जला। जल इज द वाटर। वाटर और जल में क्या हम देखेंगे, दैट इज द टंग। टंग को चेक करना है, रस को चेक करना है, सॉफ्टनेस चेक करनी है, कोल्डनेस चेक करनी है, ऑयलेशन देखना है उसका, स्वेट को समझना है, कफ को समझना है, मेद, ब्लड, मांस, शुक्र को समझना है। उसके जो शुक्र का उत्पत्ति होती है कि ह्यूमन बॉडी जो है मेड ऑफ, उसमें ज्यादातर जल महाभूत का रहता है। सो आप जब यू हैव टू वर्क, जब आप इस पे गर्भ संस्कार पे काम करोगे तो आपको जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी के रस रक्त धातु, ये जो उसके भाव, तमस्सा भाव, ये जनरेशन के अकॉर्डिंग हमें इन सारे पैरामीटर्स को असेस करना होता है। अगर आप जल की बात जल की बात करते हो तो टंग, रस, सॉफ्टनेस, ये सब हमें जल से दिखती है। पृथ्वी से हम जो मेन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, स्मेल है, नोज से लेना है, हेयर है, बोन्स है, टीथ है, स्किन है, ये जनरेट होती है। तो ये नेक्स्ट जो गर्भ को कंसीडर करते हैं मेन 6 फैक्टर होते हैं, दैट इज द मातृजा भावा, पितृजा भावा। अब कुछ जैसे हमने फीमेल्स को विरेचन के लिए अगर प्लान किया है तो उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स बच्चे के कहाँ कहाँ पे आएंगे। फर्स्ट जो मातृजा भावास में आती है दैट इज द स्किन। सुपरफिशियली बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ब्लड रहेगा, फ्रेश बॉडी का पार्ट रहेगा, अम्लिकल का पार्ट है, हार्ट का पार्ट है, लीवर का है, स्प्लीन है, इसी तरह ऑर्गन्स है, इसमें मातृजा भावा का कंसिस्टेंट रहता है। सिमिलर लाइक दैट जो पितृजा भावास है इसमें पेशेंट के हेयर्स, नेल, टीथ, बोन्स, वेन्स, आर्टरीज, मसल्स, हार्मोन्स, ये सारे ही उसके पितृजा भावा से आते हैं।
नेक्स्ट इज आत्मजा भावास। आत्मजा भावा से जो हम देखते हैं पेशेंट का वो बर्थ देखते हैं इन स्पेसिफिक स्पाइसेस, लॉन्गेविटी को समझते हैं, उसके नॉलेज को समझते हैं, उसके मान को, उसकी फीलिंग को समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सातमजा भावास। सातमजा भावास में क्या आता है, पेशेंट की लॉन्गेविटी, उसकी हैप्पीनेस कैसी है, वो कितनी देर तक खुश रहे, मतलब उसकी बॉडी में जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्रमोट करनी होती है। देखिए जब भी मदर जो है वो अपने वूम पे हैंड रख के पॉजिटिव थॉट्स लेती है और उसी को ट्रांसमिट करती है बच्चे के द्वारा बच्चों पे, तो सिमिलर लाइक दैट ये जो भावास उसके जनरेट होंगे वो उसको अपने सतत गुण को एक्टिवेट करना है, तामसिक गुण को सप्रेस करना है। इसके लिए जैसे हम मंत्र चिकित्सा करवाते हैं पेशेंट को, सो मंत्र चिकित्सा में भगवान श्री कृष्ण के कुछ मंत्रास रहते हैं, या धन्वंतरी मंत्रास को चैंटिंग कर सकता है, गायत्री मंत्र को चैंटिंग कर सकता है, गोपाल का मंत्र है उसको चैंटिंग कर सकता है, या गर्भ गीता को पढ़ के उसकी छोटे छोटे टॉपिक्स को रियलाइज करके जब फीमेल उन सब चीजों को सुनती है तो वो ऑटोमेटिकली वो सेंसेशन जो है बेबीज में डेवलप होती है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं। अगर जो मदर रेगुलर चैंटिंग को सुनती है एट द टाइम ऑफ सिमिलर उसी टाइम पे अगर उसका अल्ट्रासाउंड लिया जाता है तो यूएसजी में वो चेंजेस फील होते हैं। अगर अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स में आ रहा है कि अगर आप मदर को रेगुलर 3 मंथ्स तक इन सब मंत्रास का उच्चारण सुनने के लिए बोलिए, फिर जब आप उसका यूएसजी करवाते हो दैट टाइम पेशेंट अगर उसको लिसन करता है, सुनता है और सिमिलर उसकी अल्ट्रासाउंड आप लेते हैं तो बेबीज में वो सारी की सारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती है, वो एक्सप्रेशंस फील होना शुरू हो जाते हैं। जो मदर के फेस पे एक्सप्रेशन आता है सिमिलर वही एक्सप्रेशन जो है वो बेबी में डेवलप होता है। दैट इज कम्स टुवर्ड्स जिसमें आत्म जब आवाज आई, उसकी फीलिंग्स आई हैं, उसके मन की डेवलपमेंट हुई है। जैसे हम बोलते हैं जैसा खाओगे, जैसा हम खाना खाते, जैसा खाते अन्न वैसा रहता है मन। इट मीन्स कि जैसा हम जितना सात्विक आहार खाते हैं, सात्विक आहार में हमारा आता है कि विदाउट टेकिंग एनी नॉन वेज डाइट, अगर हम पॉजिटिव चीजों को लेते हैं अपने डाइट में, फ्रूट ज्यादा लेते हैं या मांस रसायुक्त आहार को छोड़ के हम शाकाहारी स्वच्छ भोजन घर का बना खाना खाते हैं, तो आपके मन में जो डेवलपमेंट होती है ना वो उसी तरह की होती है। अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक आहार लेते हैं तो आपकी बॉडी में वीकनेस जिसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा रहती है। तो सिमिलर लाइक दैट आपको ये चीजों को असेस करना है कि पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अपियर हो रहे हैं और हमें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आत्मजा भावा के बाद आता है सातमजा भावा। सातमजा भावास में रहता है लॉन्गिविटी, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस, कैपेसिटी एंड एडजस्टमेंट। सो इस चीज को हमें असेस करना है पेशेंट के। सातमजा भावा, सातमजा भावास में देखो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस अगर मदर जो है वो बहुत पॉजिटिव नेचर की है एंड ऑलवेज शुड बी इन हैप्पी मूड, सो वो जो ये डेवलपमेंट होगी बेबी में वो उसकी सातम जब हवा से आएगी एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, इस गुण को हमें मोर इंक्रीज करना होता है। अगर पेशेंट खुद ही लेजी रहता है, बहुत काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, बीपी लो रह रहा है, पेशेंट इज इन द कंडीशन ऑफ कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो उस कंडीशन में क्या ऑब्वियसली उसके नेगेटिव हार्मोन्स की जनरेशन जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर वो बहुत सैड रहता है तो नेगेटिव हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। तो इस कंडीशन में वी हैव टू गाइडलाइन द पेशेंट्स कि अगर आप कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है तो लीव दैट ऑल द थिंग्स, यू शुड लीव, यू शुड लिसन सम गुड म्यूजिक, या अपने बेबी से कुछ चैंटिंग करना शुरू करो, उससे बात करना शुरू करो। अगर आपकी बॉडी में कोई भी नॉर्मलिटी भी डेवलप हो रही है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो की तरफ भी जा रहा है, बट अगर आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ओज धातु है उसकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है। फॉर दैट आपको सातम जब सेकंड थर्ड थिंग आती है रसजा भावा। रसजा भावा में हम डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ग्रोथ एंड उसके न्यूट्रिशन को देखते हैं। बेबी की ग्रोथ और न्यूट्रिशन को हमें असेसमेंट्स करना होता है। जब भी आप सात्म्यता भावास को देखेंगे, इसमें लॉन्गेविटी, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस, उसकी कैपेसिटी कैसी है, या अगर आप में एडजस्टमेंट करने की कितनी पावर है।
अगर आपका मेंटल लेवल स्टेबल है तो यू कैन एडजस्ट विद एनीवेयर, आप किसी भी बिहेवियर में, कैसे भी क्लाइमेट में, किसी भी सिचुएशन में आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप में एडजस्टमेंट का नहीं है तो ये सब चीजें जो है वो आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो उसके लिए हमें लॉन्गेविटी को समझना है, हैप्पीनेस को, चेयरफुलनेस कैपेसिटी को, एडजस्टमेंट को समझना है, ठीक है। इसके बाद आता है रसजा भावास। रसजा भावास में क्या होता है कि जैसे जैसे बेबी की डेवलपमेंट कैसी होनी, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कितना जाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डाइट ऑफ द मदर। अगर मदर जो है वो लिक्विड इंटेक ज्यादा लेती है तो उसकी रस धातु का इंक्रीज जो है वो ज्यादा होता है। इसीलिए जब आप डाइट चार्ट प्लान करोगे, उस डाइट में आपको वाटर इंटेक को पेशेंट के लिए बढ़ाना है। इन द फॉर्म ऑफ जूसेस आप दे सकते हो, फ्रेश फ्रूट जूस की फॉर्म में दे सकते हो, पानी दे सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म की डाइट में, दैट हेल्प टू इंक्रीज द रसजा भावास। जितना ज्यादा जूसेस अगर प्रेगनेंसी में फीमेल्स लेती हैं तो उतना ही उसका रस का तत्व जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है सतब्ज भावास। सतब्ज भावास में डेवलपमेंट टुवर्ड बॉडी का प्योरिटी कैसे रहना है, ये सब चीजों के ऊपर डेवलपमेंट रहती है। सतब्ज भावास में हम देखते हैं कि उसका डिवोशन कैसा है, उसको हार्टेड तो नहीं होती है, उसकी बिल्डिंग जो बाइंडिंग है वो एक दूसरे के माइंड का स्टेटस है, उसमें प्योरिटी ये नहीं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी मेमोरी पावर कैसी है। सो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन द सतब्जा भावास। सतब्जा भावास में क्या रहता है कि पेशेंट किसी फीमेल जो है वो बहुत ही सात्विक प्रकृति की है, डूइंग रेगुलर वो पूजा पाठ करती है, या जो उसके अंदर एक कल्चर एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो सिमिलर वही चीजें उसके बच्चों में भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। समटाइम वी आर वेरी हार्श, हम बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, तो वही चीजें जो है वो बच्चों में भी डेवलप होना शुरू होती है। इसके लिए हमें सतब्जा भावा पे उसके काम करना होता है। सतब्जा भावा के लिए पढ़ाना है, इसके लिए आप अब रेगुलर काउंसलिंग क्लासेस जो है वो अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं। फॉर द 30 मिनट्स का सेशन लेके वीकली या महीने में एक बार पेशेंट की दे हैं। आप एक फीमेल से उसकी सारी प्रॉब्लम्स को समझिए, उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखिए, उसकी प्रोग्नोसिस को समझिए कि व्हाई शी इज इन स्ट्रेस, या उसकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका बीपी का लो रह रहा है, या उसका थायराइड की प्रॉब्लम है, या शी इज सफरिंग विद द डायबिटिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सिंपली इफ यू आर एडवाइजिंग हर टू डू द योगा आसन तो वो नहीं कर पाएगी, उसके लिए रेगुलर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो अगर आप गर्म संस्कार को प्रैक्टिस करते हैं एज ए कोच, तो आपको इन small topics पे you have to give the small lectures to the patient, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर से 9 मंथ्स का किसी ने आपसे पैकेज लिया है, सो वी आर सेलिंग द पैकेज ऑफ 50,000 to 90,000 रुपीज का हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं, जो मैं आपको भी ग्रुप में भी आई विल शेयर यू किस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर आपने पेशेंट को एक पूरा 9 मंथ्स का एक पैकेज प्लान कर दिया, एंड यू टेक अपने ऐसे 10 क्लाइंट्स पे आपके साथ अगर जुड़ते हैं, सो हाउ यू परफॉर्म विद देम, क्योंकि आपका उसको सबसे पहले विरेचन का पार्ट करवाना है, प्यूरिफिकेशंस करवानी है। अगर आपके ऑन क्लिनिक्स है तो आप वहां पे भी करवा सकते हो, अदरवाइज यू कैन टाई अप विद सम अदर पंचकर्मा सेंटर्स। सो वहां पे आप पेशेंट की अपनी रेगुलर काउंसलिंग देते रहिए, थेरेपीज आपके पेशेंट्स की वहां पे भी हो सकती है। सेकेंड, जब आप पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो शॉर्ट पैरामीटर्स में, जैसे मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था कि आपको इस तरह के सेशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं, 30 मिनट्स के सेशंस को आप क्रिएट करिए। म्यूजिक लाइव थेरेपी का सेशंस आप क्रिएट करेंगे, डाइट कंसल्टेशन का सेशंस आप क्रिएट करेंगे। पेशेंट को रेगुलर होम टास्क देने हैं, होम टास्क फॉर द कपल, दोनों को ही कुछ ना कुछ आप उनको स्टोरीज जो है इसके ऊपर, गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजियस ऑल्सो, और कुछ फनी स्टोरीज है, कुछ ऐसे मूवीज के पार्ट्स हैं, उसके क्लिप्स आप लेके प्रोफाइल को फॉर्मेट की तरह यू कैन क्रिएट, वो आप अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो, अपने पेशेंट्स को शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या है ना, उसका पॉजिटिविटी बना रहेगा और डायरेक्टली वो आपके कॉन्टेक्ट में बाइंडिंग में रहेगा। इट इज द 9 मंथ्स ऑफ द
पूरे कंप्लीट प्रेगनेंसी में। आफ्टर दैट 9 मंथ्स के बाद हम पेशेंट को एक ऑफर और भी देते हैं कि अगर आप 9 मंथ्स का गर्भ संस्कार देते हो तो पोस्ट नेटल केयर में भी आप वी विल हेल्प यू। सो पोस्ट नेटल केयर के लिए हमारा एक जो ऑलरेडी हमारी क्लासेस भी हो चुकी हैं, सो पोस्ट नेटल केयर के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस विद शिरोधारा अभ्यंगम विद P2 हो सकता है किसी फीमेल को आफ्टर ट्रीटमेंट के साथ पीछू को ऐड करते हैं या उसको बस्ती का ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे जो है वो पेशेंट जो है लॉन्ग टाइम तक आपके साथ अटैचमेंट्स में रहेगा। नेक्स्ट आपने ये सेशन जो है जब क्रिएट करे हैं 30 मिनट्स के सेशंस, इसमें अगर कोई डॉक्टर वॉलंटियरली इसको क्रिएट करना चाहता है, सो यू कैन मेक योर फायर करिए, आई विल रेक्टिफाई यू। आप ऑल्सो अपने पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। देखिए अब हम बेसिक आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ते हैं कि 9 मंथ्स की क्या रिजीम होती है, किस किस तरह से बेबी की डेवलपमेंट होती है। जो आचार्य चरक ने सुश्रुत ने मेंशन किया है, फर्स्ट प्रथम मासे कलकम जायते, द्वितीय मासे, अकॉर्डिंग टू दैट जो फर्स्ट मंथ जो है बिल्कुल स्मॉल एक कलप की फॉर्म में होता है, सेकंड मंथ में सॉलिड आना शुरू होता है, इसमें राउंडेड टिश्यूज ऐड ऑन होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें किस तरह के 3 डाइट्स को मेजर करना है। थर्ड करना है बिल्डिंग सीज है, जिसे एक हेड है, 2 अपर लिम्स हैं, लिम्स है, इंद्रियां हैं, बॉडी पार्ट की डेवलपमेंट है। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ मंथ में क्या होता है, फोर्थ मंथ में वेरियस बॉडी पार्ट बिकम कॉन्शियस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फोकस, स्टेबिलिटी टू द फोकस, ठीक है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लड फ्लैश is more in the month and mind become more integrated। जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ द बेबी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीजों को रेक्टिफाई करना है। 6 मंथ्स में क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, उसका स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है, उसका इंटेलेक्चुअल पावर डेवलपमेंट होना शुरू होता है। 6 मंथ्स को हम मानते हैं कि बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, ये ओजस को इंक्रीज करता है। अब 7 मंथ्स का जो टाइम आता है, कौन से तरह का 7 मंथ का टाइम आता है, दैट फीचर स्टूडेंट प्रॉपर न्यूट्रिशियस, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस दी है, ऑल द मेजर एंड द माइनर बॉडी पार्ट मोर कॉन्स्पिशियस फुली डेवलपमेंट, उसका all body get completely associated with the doshas, वात पित्त कफ का एसोसिएशन होने लगता है 7th मंथ में जाके। दूसरी बात क्या है, नेक्स्ट 8th मंथ इज अ टाइम जहां पे ओझा बिकम स्टेबिलिटी में आना शुरू हो जाती है, तो बच्चे के डेवलपमेंट के साथ साथ डिलीवरी की तरफ जाती है। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना जो एवरीबॉडी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। अब हम इस परिचर्या को किस तरह से उनको फॉलो करवा सकते हैं, दैट इज द गर्भा इमीडिएटली आफ्टर कंसीविंग द वुमन। जैसे ही वो गर्भ को कंसीव करती है, हमें पेशेंट को जो फीलिंग आती है, उसको बॉडी पेन होना, टायर्डनेस होना, स्लीप डिस्टर्ब होना, पेन इन द कार्डिक रीजन में हो जाता है, कंटेंटमेंट हो जाती है, ये रिपीटेड स्पिलिंग होने लग पड़ती है। सो ये सारी ही प्रॉब्लम जो है फ्रॉम द फर्स्ट मंथ में आती है। व्यक्त भावास में क्या होता है, गर्भा लक्षणास। गर्भ लक्षणास में क्या होता है, फर्स्ट एमेनोरिया, फर्स्ट एमेनोरिया, excessive salivation, dislike for food, anorexia, craving for sour substance। ये सब चीजें जो है ना गर्भ के लक्षण आना शुरू होते हैं, जो हमारे अरे बुक्स अष्टांग हृदय में भी मेंशन किया गया है। सो नहीं तो वो आपने सिर्फ इनको दिया है या टीम को दिया? सो जो हमारा
दिस यू कैन सी दिस स्लाइड, इट विल क्लियर, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखो, जो प्रेगनेंसी की स्टेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम जैसे से डेवलप होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट्स को प्लान करना है। फर्स्ट मंथ में जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओव्यूलेशन कंसेप्ट ड्यूरिंग वीक 4 अवेलेबल रहता है फर्स्ट वीक मंथ में, तो उसको दे शुड नॉट अप्रोच टू अस। जैसे जैसे एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट को फिर प्लान जो करना होता है। फर्स्ट मंथ में हमेशा पेशेंट को हमें कल्क अवस्था होती है, इन दैट कंडीशन आप जो मधुक, शाक, बीज, इन चीजों को दे सकते हैं। सेकेंड मंथ में हम मंजिष्ठा और शतावरी को ऐड ऑन करते हैं। हम पेशेंट को पाउडर फॉर्म बना के देते हैं, जिसमें रेगुलर 9 मंथ्स के पाउडर्स रहते हैं और हर महीने के बाद वो पाउडर चेंज किया जाता है। इसको सारे ही पाउडर्स को हम मिल्क के साथ मॉर्निंग इवनिंग लेने के लिए एडवाइजेबल करते हैं पेशेंट को। थर्ड मंथ्स में रहता है, इसमें उत्पला, सारीवा, पुत्रजीवक, इन पाउडर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल ड्रग्स को मेंशन किया है, अदरवाइज कुछ क्लासिकल गर्भ संस्कार की बुक्स में बहुत सारे पाउडर्स को भी मेंशन किया गया है। मेन आपको जो ध्यान रखना है, आपने जीवनीय तर्पणीय औषधीज को ही सेवन करवाना है पेशेंट को। जीवन और तर्पणीय औषधीज क्या है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथनिंग देंगी, और तर्पण मतलब न्यूट्रिशियस नरिशमेंट को इंक्रीज करेगी। फोर्थ मंथ में अंतर ध्रुवा दे सकते हैं, हम भारी और काश्मीरी को दे सकते हो। 6 मंथ्स में यू कैन इंक्रीज विद द बला और शिगरू को इंक्रीज किया जा सकता है। 7 मंथ्स में द्राक्षा को यूज किया जा सकता है। 8 मंथ्स में बिल्वा, भयती को यूज किया जा सकता है। 9 मंथ्स में सारीवा और यष्टि मधु, इन चीजों को ऐड ऑन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द मासानुमासिक, आप ऐसे ही पाउडर्स को अपने क्लिनिक्स में बना के रख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग। सो 9 मंथ्स की रेजिम के अकॉर्डिंग यू कैन डाइट फिक्स पेशेंट के देखने होते हैं। पहले तो पेशेंट को यूज करना होता है, दैट इज कोई भी पेशेंट की लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस करने हैं, उसकी डाइट में जो चेंजेस करने हैं, हमें उसके डे स्लीप को अवॉइड कराना है, क्योंकि कफ को एग्रीवेट करता है। अवेक एट द नाइट, रात की 8 घंटे की नींद एक गर्भिणी की पूरी होनी चाहिए। बट इवन गर्भावस्था में वी कैन इंक्रीज, हमें उसे दिन का भी नैप देना होता है पेशेंट को। 1-1.5 घंटे का नैप हम दिन में भी इसको एडवाइस करते हैं। उसको अगर ग्रीफ आता है, कहीं भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, 6 थिंग्स जो है वो ऑलमोस्ट आपके इधर उधर घूमती रहती है। फॉर दैट आपको पेशेंट को गाइड करना है कि वो इस ग्रीफिंग को जो पेशेंट नहीं है उसको इस चीज से थोड़ा सा पेशेंट कैन बी मूव। एंड नेक्स्ट थिंग जो आती है, आपको पेशेंट को जो इसके अलावा जो चीजों को अपग्रेड करना होता है, दैट इज टू द जब भी आप उसको डाइट में एडवाइस देते हो ना, सो जैसे 6 मंथ्स में हम ब्राह्मी घृत को भी एडवाइस करते हैं पेशेंट को, या ब्राह्मी की टैबलेट्स को ऐड ऑन करते हैं इसके साथ। सो यू कैन आल्सो एडवाइज द पेशेंट अकॉर्डिंगली। आप उसके पैकेट्स को मतलब अच्छे से मॉडिफाई करके, अच्छे से पैकिंग करके भी, जो नॉर्मली आजकल मार्केट में चल रहा है उस तरह से भी आप इसको डिजाइन करके अपने क्लिनिक्स पे रन स्टार्टअप कर सकते हो। डाइटरी एडवाइजेस में आपको ना मंथ वाइज ही अलग अलग तरह से उसकी डाइट को मॉड्यूलर में लेके आना है। जैसे ये दिस इज द चार्ट जो जस्ट आई वांट टू शो यू। आप इस तरह का चार्ट अपने क्लिनिक के नाम से डिसाइड करेंगे। जैसे हमने ये संध्या मेडिसिटी के नाम से बनाया हुआ है। पहले पेशेंट की ब्रीफ हिस्ट्री लीजिए, उसका नेम, एज, प्रगति क्या है, प्रगति एनालिसिस का चार्ट ऐड करिए, अग्नि देखिए, उसकी कोस्ट को देखिए, आकृति को देखिए, बला को देखिए,
उसको दोष दुश्यास, एक प्रेग्नेंट लेडी के दोषास कौन सी प्रकृति है, कौन से दोषास उसके एग्रीवेटेड रहते हैं। अगर कोई वात कफज प्रकृति की है, पेशेंट के वात पित्तज की है, तो वात एग्रीवेटेड है तो वो इंटरप्टेड स्लीप में जाएगी, जो बाद में लीडिंग टू द कई बार वीकनेस उसको क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के आप एक फॉर्मेट्स को यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिक। आप पेशेंट को हमने कोई भी मेडिसिन के लिए प्लान करना है, उसके अनुपानास को हमने यहाँ मेंशन करना है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान दुग्ध को जो है वो उत्तम माना गया है, मोर ऑफ मिल्क इनटेक, तो मिल्क और षष्टिकशाली की प्रेपरेशन, जैसे आप खिचड़ी दे सकते हो, षष्टिकशाली की चीजों को उसको ऐड ऑन करना है। अब यहाँ पे पेशेंट का, जब भी आप पेशेंट को फर्स्ट विजिट या विजिट पे आपके आता है, तो हर विजिट पे पेशेंट का पल्स, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, वेट चेक करिए। जो उसको मॉडर्न साइंस में कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर वो करवा के लाया है, उसका 3rd मंथ में एचपी चेक हुआ है, ये सीबीसी, विडाल, वीडीआरएल, जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुए उसको हमें मेंशन करना है। उसकी कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल को देखना है, फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ घी, कब कब उसको हमने आपने उसको ब्राह्मी घी ऐड किया है। अगर पेशेंट का थोड़ा सा ही रहता है कि बहुत ज्यादा मैं घी लूंगा मेरा वेट गेन हो जाएगा, या फिर पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स होती है कई बार कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, व्हाई शुड आई टेक दिस मेडिकेटेड घी। सो ब्राह्मी घृत जो होता है ये ब्रेन टॉनिक के साथ साथ आपकी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए रहता है। तो इसमें आप पेशेंट को मेंशन करिए कि कितनी कितनी डोज में उसको हम एडवाइजेबल दे सकते हैं, और कब तक उसको इस घृत पान को विद इन 1 मंथ तक हमें उसे कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट आता है, अगर गर्भ संस्कार के लिए किसी भी पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले उसे संस्कार मंत्रास को समझना है। मंत्रास में क्या है, जैसे आपको फर्स्ट मंत्रा मेल और फीमेल के लिए रहता है, मेल और फीमेल के लिए रहता है। इसमें हमें अपने आप से ये मंत्र को चैंटिंग करनी होती है, अस्यामम भर्याः त्रिगर्भः। इट मींस दैट कि आई एम परफॉर्मिंग द संस्कार ऑफ द गर्भधारणा एंड ब्लेसिंग मी टू एक्सीलेंस प्रोजेंसी ऑफ द गॉड रेस। यहाँ पे हम भगवान विष्णु से, भगवान महेश से, बिकॉज थ्री थिंग्स वी हैव टू सी, जहाँ पे हमें ये जो मंत्रास है, यू कैन हमने ये मंत्रास जो है ऋग्वेद से लिए हैं। सो ऋग्वेद में पेशेंट को चैंटिंग करवा सकते हो, ओम गंधर्वस्य विश्ववास्य मुखे असिहि विष्णु योनि कल्प्यसु त्रिविष्टाः रूपाणि पृशन्तु आम संचितुः जापाधिमान गर्भ दधातु त्वे ओम गर्भ देहि शनिवाली गर्भ देहि सरस्वती गर्भ ते अश्वनु देवाः धतां पुष्करदाजः ओम हिरणी अरण्य निर्मर्थ्यो अश्विनः। So these are the mantras mentioned in the Rigveda and Atharvaveda। आप इस मंत्रा को पेशेंट को चैंटिंग करवाएंगे। इस मंत्र का मीनिंग आप इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली पेशेंट को ये लिख के दीजिए, अपने प्रेस्क्रिप्शन पे ही प्रिंट करवाइए एंड गिव टू द पेशेंट कि रेगुलर इसकी वो चैंटिंग करेगा। That will help to increase the positivity in the mind, and the god Brahma and Vishnu helps to help her to increase this type of positive thinking in her। and dietary advisory उसकी सरस्वती माता हेल्प करेगी कंसीविंग करने के लिए। अश्विनी कुमारास जो है that gives the hold the golden lotus, वो बच्चे जो फिटस की ग्रोथ है उसको क्रिएशंस में डालेंगे। So according to that, the patient can be chanting before performing the गर्भ संस्कार। अब यहाँ पे जब आप डाइटरी एडवाइस कर रहे हैं बीज शुद्धि के बाद, इसमें आपको ना चीजों को कंज्यूम घृत करवाना है, कंज्यूम घृत इन द विद द मिल्क। यहाँ पे हर आचार्य सुश्रुत को देख लीजिए, चरक को देख लीजिए, चक्रदत्त की बुक में देख लीजिए, वहां पे सभी में यही मेंशन किया है कि आपको षष्टिकशाली घृत का सेवन और मिल्क का सेवन जो है वो इंक्रीज करना होता है विद मधुर द्रव्यास के साथ, मधुर द्रव्यास के साथ, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है जो इनहांस करता है हमारे
इसमें जो हम वार्म प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इसमें प्रेगनेंसी के दौरान चैंटिंग करते हुए मंत्रास को इसको ऐड करना है पेशेंट के डिटॉक्सिफिकेशन को। ये हेल्प करेगा हमारे हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेस रिलीविंग में हेल्प करेगा, इंक्रीज करेगा क्वालिटी ऑफ द एग को, इम्प्रूव करेगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग। सो देखिए डॉक्टर्स, जब आप इतना सारा इन सब चीजों को परफॉर्म करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ, तो पेशेंट विल गेट द इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द एग। जैसे आईवीएफ वाले पेशेंट्स जो है वो आते हैं अगर आपके क्लिनिक्स पे, तो उसमें आप पेशेंट को ये भी कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर उनको आईवीएफ की तरफ ही जाना है, बट हम उनके एग्स की क्वालिटी को इंक्रीज कर देंगे, उसके स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज कर देंगे, और जो उसकी बॉडी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम सबसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थेरेपीज।